तो गाइस, भारत सरकार के एनपीसीआई की तरफ से बहुत ही तगड़ा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। अगर आप लोग यूपीआई चलाते हैं यानी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन का यूज करते हैं रिचार्ज करने के लिए या फिर मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आप लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं तो आप लोगों के खाते से पैसा गायब हो सकता है। बेसिकली ये जो अपडेट है एनपीसीआई की तरफ से है, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। और अगर आप लोग सीएसपी संचालक हैं, ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं या फिर सीएससी सेवा प्रदान करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यह अपडेट होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर एनपीसीआई की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है, आप लोगों को एक एक स्टेप में बताने वाला हूं और लास्ट में आप लोगों को मेन मकसद बताने वाला हूं कि वास्तव में इसका मेन निचोड़ क्या है और हम लोग को करना क्या चाहिए। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि पहले जो फ्रॉड करने वाले लोग होते थे, जो स्कैम करने वाले लोग होते थे, तो बेसिकली स्कैम किस तरीके से करते थे। या तो वो लोग हमें मिसगाइड करके हम लोगों के नंबर पर आए हुए ओटीपी को ले लेते थे और उस ओटीपी के द्वारा हमारे अकाउंट से पैसा साफ कर देते थे या फिर हम लोग के साथ स्कैम करते थे। या फिर आप लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड ले लेते थे या फिर सेकंड ऑप्शन कि वो लोग कोई अनजान लिंक आप लोगों के नंबर पर सेंड कर देते थे और उस अनजान लिंक पर आप लोगों को क्लिक करने के लिए बोलते थे वो लोग। लेकिन समय बदला, सारे लोग स्मार्ट हो गए स्मार्टफोन की तरह और लोग ना तो किसी को ओटीपी बताते हैं, न ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं। अब ऐसे में स्मार्ट लोगों को ठगने के लिए, स्मार्ट लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए स्कैम करने वाले लोग भी स्मार्ट तरीका यूज कर रहे हैं। अब वो लोग ना तो आप लोगों से ओटीपी पूछेंगे, न ही आपको किसी अनजान लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के लिए बोलेंगे। वो बस एक ही झटके में आपके पास केवल कॉल करेंगे और कॉल पर ही कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आपके अकाउंट से पैसा साफ हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली मेन माजरा क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक पेपर का कटिंग यहाँ पर लगा दूंगा, इसमें नीचे लिखा हुआ है खतरनाक स्कैम, ना ओटीपी पूछेंगे ना भेजेंगे लिंक, करेंगे कॉल मर्ज। यानी कि यहाँ पर कॉल मर्ज से ही रिलेटेड सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने वाला है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर आप लोग व्हाट्सएप में लॉगिन कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप बिजनेस में लॉगिन कर रहे हैं या फिर किसी अदर आप लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशन में अगर आप लॉगिन करते हैं, किसी अदर एप्लीकेशन में अगर आप लॉगिन करते हैं, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपको वेरीफाई करने के लिए टोटल 3 ऑप्शंस मिलते हैं। किसी किसी में 2 ऑप्शंस मिलते हैं, किसी में 3 ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं व्हाट्सएप की मैं बात करूं तो व्हाट्सएप में आप लोग कॉल पर भी ओटीपी मंगा सकते हैं, जबकि सेकंड है कि आप लोग टेक्स्ट में भी ओटीपी मंगा सकते हैं। टेक्स्ट में आप लोग के मैसेज में ओटीपी आता है, जबकि कॉल में आपके उसी नंबर पर ओटीपी आता है जिस नंबर से आपने लॉगिन कर रखा है। बेसिकली सेम एज इट इज अभी टेलीग्राम में भी होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि टेलीग्राम में कोई भी किसी भी तरह का ओटीपी नहीं आता है। डायरेक्टली आप टेलीग्राम ओपन करके जैसे ही आप अपना नंबर डालेंगे तो एक कॉल आता है आपके मोबाइल नंबर पर। अगर आप उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर स्कैम करने वाले लोग भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग 2 तरीके से कॉल करके वो लोग आप लोगों को मतलब कि बहला फुसला करके आप लोगों से ओटीपी लेते हैं। पहले तो वो लोग आपके पास कॉल करेंगे और ऐसे जानकार बन करके कॉल करेंगे कि ऐसे लगेगा आपको कि जैसे वो आपको अच्छी तरह से पहचानता है। ठीक है, अच्छी तरह से जानता है, बस आप केवल उन्हें नहीं पहचान रहे हो। अब ऐसे में आप जाहिर सी बात है कि उनसे पूछोगे कि आप कौन हैं, आप कैसे मुझे कॉल किए या फिर क्यों कॉल किए। तो ऐसे में वो लोग जो है कि वो ओटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए तुरंत कॉल करेंगे आपके पास, और जो कि आपके पास ऑलरेडी एक कॉल तो उनका लगा रहेगा और जबकि दूसरा कॉल आपके नंबर पर आ जाएगा और दूसरा कॉल आने के बाद वो लोग बोलेंगे कि जैसी कॉल आपके पास आएगा तो आप जो है कि कॉल को मर्ज कीजिएगा या फिर कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप उस कॉल को कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तुरंत ही ओटीपी 6 अंक का बता दिया जाएगा और जैसे ही ओटीपी कॉल पर आ जाता है वो स्कैम करने वाले लोग भी ओटीपी सुन लेते हैं और वो ओटीपी तुरंत जो है कि सिस्टम में अपने डाल करके आपका डिटेल्स वहां से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और आपके साथ जो भी करना रहता है वो लोग कर लेते हैं। ठीक, तो आप लोगों को इन्हीं चीजों से आप लोगों को बच करके रहना है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कॉल आता है और कॉल आने के बाद आप लोगों से ये बोलता है कि आप मेरे सीनियर सर से बात कीजिए, मेरे सीनियर सर आपके पास कॉल कर रहे हैं, या फिर आपके पास जो है कि ये वेरिफिकेशन वो वेरिफिकेशन, या फिर ये आपके जानकार हैं, इस तरीके से तमाम तरीके से जो कि आप लोगों के पास डबल कॉल करने के लिए बोलेंगे। यानी कि एक तो खुद वो कॉल करेंगे, दूसरा आपके नंबर पर एक और कॉल करवाएंगे और वो कॉल जब आ जाएगा तो वो कॉल उठा करके ये जो बंदा स्कैम करने वाला बंदा जो आपके पास कॉल किया रहेगा उसके साथ कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो लोग बोलेंगे या फिर मर्ज करने के लिए बोलेंगे। अब देखिए कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप लोगों को ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि अगर आप टेलीग्राम में केवल नंबर डाल देते हैं तो नंबर डालने के बाद जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं आता है। अभी आपने जो नंबर डाला है उस नंबर पर एक कॉल आएगा, कॉल को रिसीव कर लीजिए और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट और आप हो गए लॉगिन। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। या फिर आप लोगों को जो है कि ओटीपी मांगा जाएगा और देखिए बेसिकली इसमें कॉल में भी दो प्रकार के होता है। एक तो पहला कॉल आ जाएगा और कॉल आते ही जैसे आप लोग कॉल रिसीव कर लेते हैं तो वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। जबकि कुछ ऐसे ऐसे हैं कि कॉल आता है, कॉल पर आप लोगों को ओटीपी बताया जाता है 6 अंक का, 4 अंक का। ठीक है, तो ऐसे में स्कैमर करने वाले लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस करा लेंगे आपके पास और जब अगला पार्टी से ओटीपी आएगा अगला कॉल से आपके मोबाइल पर, तो जो स्कैम करने वाला लोग लाइन पर रहेंगे, ठीक है, वो भी ओटीपी सुन लेंगे और अपने सिस्टम में ओटीपी डाल करके आपके साथ जिस भी तरह का फ्रॉड करना रहेगा वो लोग फ्रॉड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को इसी चीज से सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि अगर आपके पास किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और जो है कि बात बात पर आप लोगों से जो है कि नजदीकी का अगर रिश्तेदार अपने आप को दिखाता है तो आप लोग ऐसे लोग से सावधान रहें, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर बर्बाद हो सकता है। और खास तौर से अगर आप सीएसपी संचालक या ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं तो आप लोगों के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।